सो हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव। आज हम जा रहे हैं टाटा कर्व डॉट ईवी का वीडियो शूट करने। जो टाटा कर्व है वो दो बैटरी पैक के ऑप्शन में आई है, एक 45 किलोवाट आवर, एक 55 किलोवाट आवर। सो जो हमारे पास आज गाड़ी होगी वो होगी 55 किलोवाट आवर वाली, एम्पावर्ड प्लस होगी, और इसका सबसे टॉप मॉडल वही आता है, एम्पावर्ड प्लस। ट्राई करूंगा मैं आपको आज टाटा कर्व डॉट ईवी के बारे में सारी डिटेल्स दे दूं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। बाकी का वीडियो मैं आपको टाटा के शोरूम पे जाके टाटा की कर्व के सामने ही दिखाऊंगा। तो आज है मेरे पास टाटा कर्व और ये है इसकी कुछ साइड प्रोफाइल, प्लस जो हैंडल्स इसके अंदर आते हैं। और रियर से आप देखेंगे तो रियर से कुछ इस तरीके से दिखती है टाटा कर्व। और अगर इसकी एनिमेशन की बात करें तो अनलॉक एनिमेशन इसमें कुछ इस तरीके से आती है और लॉक एनिमेशन कुछ इस तरीके से है। यही एनिमेशन हम इसमें फ्रंट में देखें तो फ्रंट DRL कुछ इस तरीके से इसकी एनिमेशन दिखाते हैं। सामने टाटा कर्व में कनेक्टेड लाइट्स आती हैं DRL में, और जो रात में बहुत अच्छी होती है चलते हुए। और ये इसका न्यू डिज़ाइन ग्रिल फ्रंट से, सामने एरो इंसर्ट फॉर बेटर एरोडायनामिक्स और टायर कूलिंग के लिए, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, सामने एडास के लिए फ्रंट कैमरा, सामने चार्जिंग लिड। फ्रंट पे बात करें तो इसका रेडार का सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर। अगर हम बात करें इसमें फ्रंट की तो टाटा ने इसके अंदर भी टाटा कर्व की तरफ फ्रंट दिया है। और हम इसका हुड खोल लेते हैं, बड़ा हैवी है हुड इसका। और यहाँ पे है 11 लीटर का फ्रंट, यहाँ पे इंसुलेशन। और अगर हम बात करें फ्रंट की तो अपना छोटा मोटा सामान इसके अंदर रखते हैं। ये है इसका फ्रंट, यहाँ पर इसकी ऑक्सीलरी बैटरी, और नीचे प्लेस की गई है इसकी मोटर। और यहाँ पे इसकी कूलिंग के लिए कूलेंट्स वगैरह का ऑप्शन। और फ्रंट पे डॉट ईवी की बैजिंग, फ्रंट खोलने के लिए यहाँ पे ऑप्शन। अगर हम इसकी हुड की बात करें तो हुड के अंदर इंसुलेशन दिया हुआ है। नेक्सॉन में टाटा ने हटा दिया था, बट कर्व में इन्होंने इंसुलेशन एड ऑन किया है। टायर साइज़ की बात करें तो इसमें 215, 55 R18 का साइज़ आता है, और 4x4 डिस्क है इस गाड़ी में। यहाँ पे इसमें डॉट ईवी की बैजिंग आती है। ये है इसके प्लस डोर हैंडल्स, और इनमें इल्यूमिनेशन है। ये है इसका पैनोरामिक सनरूफ, और यहाँ पे से मिलता है शार्क फिन एंटीना। तो कर्व में हमें 360 डिग्री व्यूइंग कैमरा मिलता है, जो एक फ्रंट पे कैमरा दिया हुआ है, दो हमारे साइडों में दिए हुए हैं, और एक हमें पीछे टाटा के लोगों के नीचे प्लेस किया हुआ है। पियानो ब्लैक का हमारा बम्पर मिलता है, इसमें एक सेंसर यहाँ पर है और एक पार्किंग सेंसर यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से कर्व की बैजिंग मिलेगी, कर्व डॉट ईवी की हमें टाटा कर्व के ऊपर। ये टाटा कर्व का इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, जैसे पीछे खड़े 5 सेकंड के लिए टेल अपने आप खुल जाएगा पूरा गाड़ी का, और ये इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मैं दिखाऊँ इसका बूट देखिए बहुत ही डीप है। यहाँ पे JBL का सब बूफर, व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग ऑप्शन, यहाँ पर 2 हुक्स कुछ भी टाई करने के लिए, यहाँ पे हेलोजन बल्ब, सेम इधर 2 हुक्स। और ये है 500 लीटर्स का बूट स्पेस जो काफ़ी ह्यूज है। और यहाँ पे हमें मिलेगा स्पेयर व्हील, जो हमें देता है 215, 65 R16 टायर साइज़ दिया गया है। यह है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ऑफ बंद करने के लिए बटन, यहाँ पर प्रेस कीजिए इसको, देन ये प्रॉपर अपने आप बंद हो जाएगा। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आता है, और ये प्रॉपर क्लोज। और अगर हम ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको अगर जो गेट खोलना है आप इसको पीछे प्रेस कीजिए और इसे ओपन, यहाँ से इस तरीके गेट हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हमें मिलता है सेम नेक्सॉन की तरह ही ऑल 4 पावर विंडोज, क्रोम डोर हैंडल्स। और अगर हम सीटों की बात करें तो ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक है, और प्लस इसमें वेंटिलेशन आता है। और अगर हम बात करें इसकी नई की तो टाटा ने अपनी की चेंज कर दी है। अब इसके अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके की फिनिश मिलती है। ये है लॉक की, ये है बूट अनलॉक, ये है फॉलो मी हेडलैम्प, ये है अनलॉक बटन, और रियर पे डॉट ईवी की बैजिंग आती है। तो अब अगर हम बात करें टाटा कर्व के इंटीरियर में हमें क्या क्या मिलता है। पहली बात, हमें यहाँ पे इसका ट्विटर मिलता है, यहाँ पे SRS एयरबैग जो कर्टन एयरबैग्स है। फिर हम आते हैं इसके स्टीयरिंग पर, तो हमें स्टीयरिंग में डुअल टोन मिलता है, ग्रे और वाइट। ये हर
कार के कलर के हिसाब से वेरी करता है। यहाँ पर हमें मिलते हैं इसके ऑडियो कंट्रोल्स। यहाँ पर हमें टाटा का लिमिटेड लोगो, ये पन्नी हटाना हमें अलाउड नहीं है। देन यहाँ पे हमें मिलते हैं इसके एडास के कंट्रोल्स। अगर हम इसके MIDs पे जाएं, अगर हम बात करें इसके स्पीडोमीटर की, तो हमें इसका स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके से मिलता है। इसके अंदर हमें रेंज शो करेगा, जैसे 420 किलोमीटर शो कर रहा है 89% बैटरी के अंदर। और हमें राइट हैंड साइड में इसकी स्पीड शो करेगी, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। और देन हमें यहाँ पे इसके रीजनरेशन दिखाएगा, जैसे कि लेवल 1 उसे बढ़ाते हैं, लेवल 2, लेवल 3 हमें माइनस करना है, लेवल 2, लेवल 1। उसके हिसाब से इसकी रेंज भी वेरी करती है गाड़ी की। और अगर हम चेक करें इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ट्रिप 1, डिस्टेंस कितना कवर कर चुकी है, एनर्जी कंजप्शन कितना चल रहा है गाड़ी का। देन यहाँ पे इसका एडास के लिए कंट्रोल्स, देन यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, देन यहाँ पे इसका एनर्जी फ्लो, वो सब आपको शो करेगा। इसमें डुअल टोन लेदर आता है, लेदर तो नहीं बोलेंगे, लेदरेट है। देन नीचे यहाँ पे थोड़ा सा मेटल फिनिश आता है ग्रे में। और इसमें यहाँ पर हमें पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे जो हमें रीजनरेशन कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये माइनस के साथ में आता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सॉफ्ट टच लेदर तो नहीं बोलेंगे, लेदरेट बोलेंगे इसको हम। यहाँ पे सॉफ्ट टच हमें लेदरेट मिलेगा। देन हमें यहाँ पे सारे पावर विंडो कंट्रोल, और देन हमें यहाँ पे एक ट्विटर मिलेगा। आते हैं तो हमें हरमन की डिस्प्ले मिलेगी जो 12 इंचेस की है। सो हमें इस डिस्प्ले में बहुत सारे कूल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, पहले तो हमें इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, एप्पल कारप्ले वायरलेसली, फिर अमेजोन एलेक्सा, उसका नाम है AQI, और फिर हमें मिलता है ACT EV, इसमें हम अपनी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी बच्चों के लिए चला सकते हैं, गेम्स और वीडियोस, बट जब गाड़ी पार्किंग मोड पे खड़ी हो। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है JBL मोड्स, इसमें हम अपने हिसाब से अपना प्रेफरेंस से अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक का बहुत ही शानदार है इस गाड़ी का। और अभी मैं आपको इसके JBL के मोड्स दिखाता हूँ, मोड्स पे कैसे काम करता है। जैसे कि अभी ये चल रहा है, मैं सिर्फ बास इनहेंसर करता हूँ उसका अभी, और अभी हम चलाते हैं दोबारा से इसका म्यूज़िक। आपने सुना कि इसका कितना ही बेहतरीन म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। ये म्यूज़िक है हरमन का, और हरमन ने यूज़ किया इसके अंदर JBL के 9 स्पीकर्स। और इसके अंदर हमें AQI का ऑप्शन मिलता है, आप AQI क्लिक करेंगे, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर, इसके अंदर हमें AQI मिलता है। जैसे कि अभी गाड़ी के अंदर 46 AQI हो रखा है। जैसे दिल्ली का पोल्यूशन आप जानते हैं, दिल्ली में कितना पोल्यूशन रहता है, तो उसके लिए EQI मतलब कि मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है गाड़ियों में आना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें इसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं, ये हमारे फ़ैन की कंट्रोल्स, ये हमारे एक्सप्रेस कूलिंग का, ये इनसाइड एयर के लिए, ये डिफ्यूज़र्स के लिए है, ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, ये हमें एयर कहाँ चाहिए, ये AC ऑफ, AC ऑन, AC ऑटो, टेम्परेचर कंट्रोल्स, 360 डिग्री कैमरा के लिए क्विक एक्सेस, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक, हज़ार्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, हेडलाइट्स के कंट्रोल, और ये हमारे चार्जिंग गन लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स। ओपन करनी है चार्जिंग गन, उसके लिए भी कंट्रोल यही है, चार्जिंग लीड ओपन करनी है उसके लिए भी कंट्रोल यही है। इसको जो कर्व का सन ब्लाइंड है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, तो ड्राइवर साइड पे एक टिकट होल्डर है, कुछ नहीं है। को ड्राइवर साइड देखें तो यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर मिलता है। इल्यूमिनेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, इल्यूमिनेशन के लिए आपको गाड़ी की ये वाली ही लाइट जलानी पड़ेंगी, जो यहाँ पे LED दिया हुआ है, जो यहाँ पे LED दी हुई है, हमें वही यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर मैं कर्व EV की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, इसके अंदर 2 बैटरी पैक आते हैं, एक 45 kWh, एक 55 kWh। जो गाड़ी की स्पेसिफिकेशन है वो है 165 bhp और 215 Nm का टॉर्क। जो 45 kWh का बैटरी पैक है वो हमें 8.6 सेकंड्स में 0 to 100 करता है, और जो 55 kWh वाला बैटरी पैक है वो 9 सेकंड में 0 to 100 करता है। जो इसमें रेंज क्लेम की जाती है वो 55 kWh बैटरी के अंदर 585 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज है, और जो 45 kWh है उसके अंदर 502 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम की जाती है। बट मेरे हिसाब से जो 45 kWh है वो अराउंड 350 किलोमीटर्स की रेंज देगा हमें, और जो 55 kWh है वो अराउंड हमें 400 किलोमीटर्स की हमें रेंज देगा। और अगर मैं आपको टाटा कर्व का 360 डिग्री व्यू कैमरा दिखाऊं तो आपको कहाँ पे जाना होगा, सबसे नीचे आएंगे, आपको मिलेगा सराउंड व्यू, और आप देखिए इसका कैमरा कितना ही शानदार है। ये फ्रंट में अगर आपको 2D देखना है, यहाँ पे आपको 3D व्यू मिलेगा इस तरीके से, ये देखिए
बहुत ही ज़्यादा शार्प, लाइक अ फ़ोन की तरह इसमें कैमरा दिया हुआ है। हमें कोई भी एंगल चाहिए गाड़ी का, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको 2D में चाहिए, 2D व्यू मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर ये फ्रंट का, ये साइड्स के, ये रियर, ये फ्रंट, ये रियर, दोनों साइड की आपको साइड्स देखनी है तो आप देख सकते हैं। दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स दिखनी है, साइड्स देख सकते हैं आप इसका। और बहुत ही शानदार कैमरा। अगर आपको इसमें साइड व्यू लेना है तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपको साइड व्यू मिल जाएगा। आपको दूसरी साइड देखना है तो दूसरी साइड भी अपने आप ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप रियर एंगेज करते हैं तो रियर में भी प्रॉपर शार्प क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलेगा। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे सॉफ्ट टच, ये भी लेदरेट है। यहाँ पे नया टेक्सचर टाटा ने दिया है। देन सेम उधर भी वही चीज़ है, पियानो ब्लैक फिनिश में ये आता है। ये भी टेप किया हुआ है। नीचे इसमें JBL के स्पीकर्स दिए हुए हैं। और ग्लव बॉक्स चेक करें तो ये नेक्सॉन की तरह ही काफ़ी डीप है। और इसमें यहाँ पे टाइगर बना आता है, 2 कप होल्डर। अगर हम नीचे बात करें तो उसके सारे कंट्रोल्स टच में आते हैं। देन हमें 45 वोट का टाइप C चार्जर और देन एक USB A 10 वोट का। देन हमें 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। उसके इधर आते हैं तो हमें मिलता है गियर सिलेक्टर। इसके बाद यहाँ पे पार्किंग मोड। देन हमें गियर स्विच करना है तो हमें कुछ नहीं करना, इसको बटन, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको हम प्रेस करेंगे और देन हम मोड चेंज कर लेंगे। जैसे अभी ये ड्राइव मोड में आ गई है, हम इसके यहाँ से न्यूट्रल करके पार्क मोड पे लगा देंगे। देन हमें मिलता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन ऑटो होल्ड के साथ। देन यहाँ पे हमें मिलते हैं मोड सिलेक्टर्स। ये है हमारे पास यहाँ पे वायरलेस फ़ोन चार्जर। अगर मैं इसे यहाँ पे रखूँ तो देखो कितनी ईजीली ये वर्किंग आ जाएगा। और अगर हम इसमें यहाँ पर बात करें तो 2 माइक्स, यहाँ पे सनरूफ की कंट्रोल, यहाँ पे SOS की कंट्रोल्स, ये लाइट्स का, इसमें LED है। यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें मिलेगा ऑटो डिमिंग IRVM। हम रियर सीट की बात करें तो जैसे मैं 6 फीट का हूँ और मैंने ड्राइवर सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, तो मेरे हिसाब से लेग रूम मेरे पास है नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म है। और अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, बहुत ही माइनर सा है। और पीछे बात करें तो हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पे एक ट्विटर, नीचे स्पीकर, यहाँ पर पियानो ब्लैक में डोर हैंडल, यहाँ पे मिलता है सॉफ्ट टच लेदरेट फिनिश ग्रे में, बट मेरे हिसाब से बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा इंटीरियर। और अगर हम रियर पैसेंजर की बात करें तो उनको क्या मिलता है पीछे, उनको मिलता है यहाँ पे रियर AC वेंट, नीचे टाइप C 45 वोट चार्जर। देन यहाँ पे दोनों साइड में ही रियर सीट पे LEDs हैं, वाइट LEDs, इधर भी है एक इधर है वाइट LED। देन यहाँ पे हमें मिलता है सॉफ्ट क्लोजर डोर हैंडल्स, सॉफ्टली क्लोज है। उसके बाद हमें यहाँ मिलता है एक बड़ा सा सनरूफ, जो इस साइज़ के लिए काफ़ी ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ ठीक ठाक है। और अगर हम बात करते हैं रियर पैसेंजर की हेडरेस्ट की, तो मेरी हाइट जैसे मैंने आपको बताया 6.1 है, तो मेरे को हेडरूम ठीक ठाक मिल रहा है, डिसेंट इनफ है अगर मैं पीछे बैठता हूँ तो। और अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच 9 इंच 10 इंच है, जैसे कि स्टैंडर्ड इंडियंस की हाइट होती है, तो आपके लिए सफिशेंट हेडरूम रहेगा और सफिशेंट लेग रूम रहेगा। जैसे कि मेरे को अब बैठना पड़ेगा, तो अगर मैं बैठता हूँ 6 फीट के बंदे के पीछे तो मुझे कुछ इस तरीके से बैठना पड़ेगा। रियर सीट पे हमें यहाँ पे चाइल्ड आइसोफिक्स सीट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमारे पास अवेलेबल होगी। सेफ्टी का डाटा ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सी पार्सल ट्रे है। इस गाड़ी का एक कूपे डिज़ाइन है, तो इस गाड़ी की कुछ पार्सल ट्रे इतनी बड़ी रहेगी। और यहाँ पर भी हमें एक एयरबैग मिलता है। सो कुछ टाइम बाद मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो टाटा कर्व पेट्रोल पे होगी। देखते हैं कब तक मैं लाइव कर पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम ऐसे ही रहता है, टाइम मिलता नहीं है प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट करने का। सो लेट्स सी, मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ टाइम बाद। बाय बाय।